हरिओम। मैं रेणु कुमारी। आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं और वर्णों की संख्या के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तब पढ़ने लिखने में हमें वर्ण की सहायता लेनी होती है, पर जब हम बोलते हैं तब हम ध्वनियों की सहायता लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ध्वनि और वर्ण क्या है। जब हम अ आ क ख बोलते हैं तब उसके बोलने से ध्वनियां निकलती हैं, और जब उसे लिखित रूप में हम प्रकट करते हैं तब उसे वर्ण कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे जब हम पानी बोलते हैं तो इसमें दो ध्वनियां सुनाई देती हैं, प और नि, किंतु मूल रूप से इन ध्वनियों के 4 भाग हैं। अगर हम इसका ध्यान से धीरे से थोड़ा उच्चारण करेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा। इसे प आ न ई, पानी। इसके बाद इसे हम और टुकड़ों में विभाजित करना चाहें तो ये टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, यानी कि ये जो है वो हमारा मूल ध्वनि है। इसी प्रकार अ, ई, व, क, च के टुकड़े खंड नहीं किए जा सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, प, ध, क आदि। इन वर्णों को हम और खंडित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। हमने देखा होगा फूलों की माला को मोती की माला होती है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि एक धागे में बहुत सारे फूल एक साथ पिरोए गए हैं। उसी तरह से मोती की माला जो होती है उसमें भी एक धागे में बहुत सारी मोती एक साथ पिरोए जाते हैं, तब वो मोती की माला या कह सकते हैं कि फूल की माला बनती है। ठीक उसी प्रकार वर्णों के पूरे व्यवस्थित समूह को भी हम वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में अ से लेकर अह तक और क से ज्ञ तक के वर्ण आते हैं, और इन्हीं वर्णों से हमारी वर्णमाला पूरी होती है। अब इसी वर्णमाला के अंतर्गत या इस वर्णमाला के आधार पर वर्णों को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ के उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसी प्रकार आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ के उच्चारण में भी हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अतः ये सभी स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में या जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। हम ध्यान देंगे इसका उच्चारण में, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो देखते हैं कि बहुत ही कम समय लगता है। फिर से एक बार उच्चारण करें, अ, ई, उ, री। इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे
दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। ध्यान देंगे इसका उच्चारण करते समय हम देखेंगे कि हमें ह्रस्व से दुगना समय लग रहा है, इसीलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा होता है। दूर से किसी को बुलाने के लिए इस स्वर का प्रयोग होता है। जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, वो हमसे दूर खड़ा है, हम उसे पुकार रहे हैं, तो इस स्वर का प्रयोग वहां होता है, जैसे हे मोहन। उसी तरह से जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, ये जो बीच की जो ध्वनि सुनाई दी वही प्लुत स्वर कहलाता है। संयुक्त स्वर, दो भिन्न स्वरों के संयोग से बने स्वर वर्णों को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए स्वर का निर्माण अ और ई से हुआ है। उसी प्रकार ऐ स्वर का निर्माण अ और ए से हुआ है। अ और उ के मिलने से ओ स्वर का निर्माण हुआ है। अ और ओ के मिलने से औ स्वर का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं कि ए, आई, ओ, औ, ये जो चार स्वर हैं, ये भिन्न स्वरों के मिलने से बने हैं, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे जब हम क बोलते हैं तो क के साथ हमें अ ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात अ स्वर सुनाई देता है। जब हम ख बोलते हैं तो ख के साथ भी हमें अ स्वर सुनाई देता है। तो कह सकते हैं कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इन सभी वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, इसीलिए इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से ज्ञ तक के वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेकर मां तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मां तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुख के अंदर दांत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा का स्पर्श जो है वो जिह्वा से होता है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 25 है। क से मां तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के अंदर ही रह जाती है, अर्थात मुंह के अंदर जो वायु है, इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख के अंदर जो वायु है वो मुंह के अंदर ही रह जाती है, और वायु अंदर स्थित रहने के कारण ही इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन से वर्ण हैं? य, र, ल और व। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे मुख की वायु हमारे मुख के अंदर ही रह जाती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तब मुख से ऊष्म वायु बाहर निकलती है। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से वर्ण हैं ये? श, स, श और ह।
इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो अनुभव करेंगे कि हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकल रही है, इसीलिए इसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण में संयुक्त स्वर दो भिन्न स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण में भी जब दो भिन्न वर्णों से बने व्यंजन वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्णों की भी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यहाँ ये गलत है, यहाँ होगा श्र। क्ष का निर्माण क, आधा क और श से हुआ है। उसी तरह से ज्ञ का निर्माण ज और इया से, त्र का निर्माण थ और र से, श्र का निर्माण श्र और र से हुआ है। तो इस प्रकार इन वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।